नमस्कार दोस्तों, मैं हानि गोरा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी के ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर के कटअप को लेकर फुल एनालिसिस करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको हाजीपुर के लेकर जितने भी सारे कन्फ्यूजन है वो सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर की तरफ। ये हो गया हमारा ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। अब इसी को हम लोग जानते हैं पटना जोन के नाम से। किस नाम से ना? पटना जोन से हम लोग हाजीपुर को ही जानते हैं। अब इसका जो विश्लेषण करेंगे किस पद्धति यानी किस आधार पर करेंगे वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए, हम लोग 2018 में विश्लेषण करना स्टार्ट करेंगे और 2022 में खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो 2018 में जो विश्लेषण करेंगे किस आधार पर करेंगे ना, वहाँ पर उस टाइम पे जो 2018 में ग्रुप डी निकला हुआ था तो उस टाइम पे कितना सीट निकाला गया था सरकार के द्वारा, कितना एप्लीकेशन अप्लाई किया गया था बच्चों के द्वारा, और साथ के साथ आपका जो पर सीट क्या लड़ाई था। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कटअप क्या गया था, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग 2022 में आ जाएंगे। इतना थोड़ा सा बात हम लोग जानेंगे जो कि सरकारी डाटा पर आधारित है। तो चलिए चलते हैं 2018 में। ये हमारा 2018 आ गया और इस टाइम पे जो वैकेंसी निकला हुआ था वो निकला हुआ क्या था भाई? 5981 आपका जाके वैकेंसी निकला हुआ था 2018 में। कहां से ना? हाजीपुर से, ठीक है ना। अब देखिए 5981 निकला हुआ था वैकेंसी, जो कि आपका जगह सरकार के द्वारा लिया जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों के द्वारा जो अप्लाई किया गया था वो क्या संख्या था? तो वो था हमारा 11.5 लाख से थोड़ा सा ज्यादा और 12 लाख से थोड़ा सा कम, यानी हम लोग यहाँ पर 11.5 लाख मान रहे हैं। यानी 5981 वैकेंसी निकाला गया था और 11.5 लाख विद्यार्थियों के द्वारा अप्लाई किया गया था। तो यहाँ पर हमारा पर सीट जो लड़ाई हो रहा था वो लगभग 193 विद्यार्थी एक सीट के लिए लड़ रहा था। यहाँ पर हमारा जो कि हम थोड़ा सा जानकारी आ जाता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं कि एक सीट के लिए 193 विद्यार्थी लड़ा, तो यहाँ पर कटअप किया गया था। तो देखिए, ये जो कटअप हम दे रहे हैं हम अपने मन से नहीं दे रहे हैं, ये सरकारी डाटा पर आधारित दे रहे हैं जो कि 2018 में कटअप गया हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए उस टाइम पे जो हमारा कटअप गया था यूआर का यानी जनरल का गया हुआ था हाजीपुर से, वो गया हुआ था हमारा 77। उसके बाद ओबीसी पर चलते हैं। ओबीसी पर हमारा गया हुआ था 72.5। उसके बाद हम एससी में आ जाते हैं। तो एससी में हमारा गया था 61.6। उसके बाद जो हमारा एसटी में गया हुआ था वो गया हुआ था 58.2, ठीक है। ये हमारा कटअप गया हुआ था 2018 में। कहां पर? हाजीपुर पर। अब ये जो कटअप था हमारा नॉर्मलाइज करने के बाद गया हुआ था, रॉ मार्क नहीं है। याद रखिए, क्या नहीं है? रॉ मार्क नहीं है। और पहले वाला जो आपका जैसे 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें जो कटअप गया था उसमें नॉर्मलाइज जो हुआ था कितना हुआ था, अगर आप बैठे हैं या फिर अगल बगल में कोई बैठा है तो आप उससे पूछ सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को उसमें आपका जगह 20-22 नंबर तक बढ़ा था। यहाँ तक कि 1-2 स्टूडेंट ऐसा भी है जिसका 25 नंबर तक बढ़ा था। लेकिन हम उतना नहीं लेंगे, हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर जो रेशियो में निकलता है नॉर्मलाइजेशन वो हम मान लेते हैं 10 से 12। यानी हम मान लेते हैं कि पर विद्यार्थी मतलब होल विद्यार्थियों को अगर हम मान लेते हैं तो मान लेते हैं सबका कि जो नंबर बढ़ा है वह 10 से 12 नंबर सबका बढ़ा है, ईच स्टूडेंट। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर अगर रॉ मार्क कितना लाया होगा तो 10-12 नंबर घटा देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? रॉ मार्क हमारा आ जाता है 65 से 67। जो आपका जगह जनरल में है वो हाजीपुर में लाया होगा और वो ज्वाइनिंग कर लिया है, ठीक है ना। जो भी लाया होगा वो ज्वाइनिंग कर लिया है। ये हमारा 10-10 करके आप घटा लीजिए। अब हम चलते हैं 2018 का खत्म करते हैं जो भी झमेला है। अब हम चल जाते हैं अपने 2022 में। अब 2022 में सबसे बड़ा खेला क्या है वो जानते हैं। तो देखिए 2022 में सबसे बड़ा खेला हम हर बार बताते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न है, क्योंकि आपका जगह इसमें रीजनिंग का भी पैटर्न चेंज कर दिया गया है। पहले आपका जगह सिलोज में वगैरह था, कथन निष्कर्ष था, लेकिन इस बार क्या कर दिया गया ना, सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक खेला हुआ है। दूसरा आपका जगह एनसीईआरटी को घुसा दिया गया है। आपका जगह साइंस में बहुत ज़्यादा घुसाया है, बच्चा का एकदम हर एक बच्चा को पता है। उसके बाद जो खेला हुआ है वो हुआ है आपका जाके मैथ में, जो कि टफ कर दिया गया है। मैथ में भी पहले से बहुत ज़्यादा टफ था। पहले का विद्यार्थी जो था तैयारी कर रहा था वो टेक्स्ट बुक, उसके बाद बायजूस में अगर सेट मार रहा था वो आपका जाके 80 प्लस
हंसी खुशी अपना नंबर लाता था और ये रॉ मार्क लाता था, समझ लीजिए। और यही बच्चा जो 80 टेक्स्ट बुक बायजूस में ला रहा था, यही बच्चा आपका जाके इस बार जो ग्रुप डी में सेट मारा है, मतलब जो एग्ज़ाम में जाके अपना करके आया है, वह 65, 70, 75 करके आया है। बहुत कम विद्यार्थी है जो 80 टच किया है। जेन्युइन बच्चा का बात बोल रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो फिर 100 भी मारने वाला बच्चा बहुत सारा है, लेकिन उससे हमको डर नहीं है। डर हमको उससे है जो ये वाला है 65, 70, 75, क्योंकि ये बच्चा कभी भी नेगेटिव मार्किंग को टच ही नहीं करेगा। और ऐसा नहीं है कि 65 मारेगा तो 2-4 को नेगेटिव आएगा नहीं, लेकिन 2-4 को नेगेटिव जरूर है, आएगा, क्योंकि इतना भी विद्वान नहीं है, 2-4 को गलती हो ही जाता है। लेकिन हाँ, 2-4 को ही लोग का नेगेटिव जाएगा, ऐसा नहीं कि 20-25 को नेगेटिव जाएगा, इतना नहीं जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, ये हो गया हमारा अभी तक का विश्लेषण। अब आगे चलते हैं 2022 में, यानी अभी जो है डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2022 लिख देते हैं, ठीक ना। अब इस बार जो है हाजीपुर से कितना वैकेंसी निकला हुआ है वो देख लेते हैं। तो इस बार आपका जो 2022 में जो वैकेंसी निकला हुआ है वो है हमारा 3562 वैकेंसी निकला हुआ है। और इसमें जो अप्लाई किया गया है वो हम मान लेते हैं 5.7 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 5,70,000 से थोड़ा ज़्यादा विद्यार्थियों के द्वारा अप्लाई किया गया है। और यहाँ पर सीट लड़ाई जो हो रहा है वो क्या हो रहा है ना, 162 विद्यार्थी लगभग एक सीट के लिए लड़ रहा है। पहले कितना था वो नहीं भूलना है, पहले था आपका जगह 193, अब की बार है 162, यानी लगभग 30-31 विद्यार्थी इस बार कंपटीशन में कम है, ठीक ना। यहाँ तक अभी तक हमारा रिजल्ट इतना दूर तक आया हुआ है। लेकिन इस बार जो है आपका जगह कंपटीशन इस जोन को हम मानते हैं कि थोड़ा सा टफ जाएगा दूसरा जोन के तुलना में। क्यों जाएगा ना, थोड़ा टाइम मिला है, और ये जो हमारा जोन है थोड़ा पीछे एग्ज़ाम हुआ है। पहले होता तो इसका कट ऑफ कम जाता, लेकिन थोड़ा सा बाद में हुआ है, जिसके कारण से विद्यार्थियों को पैटर्न के बारे में पता चला है और वो अपने पैटर्न के अनुसार जो भी हो सके कवर किया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे कट ऑफ की तरफ। आपको पता चल गया कि अभी सीट कितना निकला हुआ है, कितना विद्यार्थी अप्लाई किया हुआ है और पर सीट का क्या लड़ाई है, यहाँ तो आपको पता चल गया है। अब चलिए हम चलते हैं यहाँ के कट ऑफ के ऊपर। तो देखिए इस बार जो यहाँ पर कट ऑफ जाने वाला है यूआर यानी जनरल में रॉ मार्क बता रहे हैं, याद रखिए क्या बता रहे हैं, रॉ मार्क बता रहे हैं, ठीक ना। हम नॉर्मलाइज या परसेंटाइल करके नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका कट ऑफ जाएगा वो जाएगा आपका जाएगा 59 से 61 जनरल में जाएगा। ओबीसी में जो आपका जाने वाला है वो जाने वाला है क्या 56 से 58। उसके बाद एससी में जो आपका कट ऑफ जाने वाला है वो 55 से 57 जाने वाला है। उसके बाद एसटी में जो आपका कट ऑफ जाने वाला है वो जाने वाला है 50 से 52। उसके बाद आपका EWS में जो जाने वाला है वो जाने वाला है आपका 54 से 56। ये आपका कट ऑफ जाने वाला है, आप अपना दिमाग में एकदम लोड कर लीजिए। और ये जो हम सारा कट ऑफ बता रहे हैं ऐसे आपका ज़मीन वाला एकदम जो है वो बता रहे हैं, हवा में कुछ भी नहीं बता रहे हैं, पूरा रिसर्च करके ये सारा चीज़ आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपका जो भी जरूरी था वो आपका जरूरी को पूरा कर सका है। अगर आपका ज़रूरत को पूरा कर सका है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल में आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए अभी तक के लिए रखते हैं।